तो राइट नाउ अमन, अमनप्रीत, अंचल, अंजलि, अर्षित, ये सारे सब स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। तो बहुत ही कंसंट्रेट होकर के, और किसी को अगर कोई साउंड इश्यू आ रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, वो आप रिकॉर्डेड लेक्चर उसको आप सुन सकते हैं। राइट, गूगल क्लासरूम पे मैं अपलोड करूँगा, जो भी डिस्कस करेंगे, इधर डिस्कशन हो या कोई हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज तो कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, सिलेबस के रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन है। तो कामी एंड और भी कोई स्टूडेंट है रेडमी करके, इसमें नाम 2 आ रहा है, ये आप लोग ऑडियो चेक कर लीजिएगा। राइट, और फिर किसी ने मैसेज कैसे चेक करो बेटे, दोबारा मीटिंग लीव करके कनेक्ट कर लो, अपडेट कर लो जूम को। अगर आपने पहले से इंस्टॉल कर रखे हैं, 2 इशू हो सकता है साउंड का, अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा तो मीटिंग लीव कीजिए, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। और हमेशा ज्वाइन करने से पहले आप जूम को चेकआउट कर लीजिए कि अपडेट है कि नहीं। और आपका एक स्टेबल नेटवर्क होना चाहिए, नहीं कि मोबाइल लेके घूम रहे हैं आप कॉरिडोर में, घर पे घूम रहे हैं, है ना। नेटवर्क आपका स्टेबल होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। राइट, तो ज़्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है। तो आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले आप सभी को बहुत ही कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप लोग बिना एग्जाम दिए ही नेक्स्ट सेमेस्टर में क्वालिफाई हो गए, प्रमोट हो गए। और इन फ्यूचर कोई एग्जाम होता है तो आप दे सकते हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस को चेकआउट करने के लिए, जिस तरह से इजी सी बातें कही जा रही है पिछले 2 महीने से। राइट, तो बिना टाइम वेस्ट किए, इन्वेस्ट तो करना ही है। हम स्टार्ट करते हैं बीएससी ऑफ फिजिक्स पार्ट थर्ड ईयर, जो कि आप 5th सेमेस्टर में है। और यहाँ पर सिलेबस मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, स्क्रीन जो है बीएससी पार्ट थर्ड का 5th एंड 6th सेमेस्टर का। राइट, तो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा सिलेबस। तो सेमेस्टर 5th में जैसे कि 3 पेपर थ्योरी का रहता है और एक प्रैक्टिकल रहता है, इसी तरह से केमिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट्स में भी होते हैं। तो जो पेपर फर्स्ट है, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पेपर ए, किसी में यहाँ पर बोला जाता है पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, बट यहाँ पर पेपर ए और बी और सी मेंशन्ड है। राइट, तो ये भी साथ में ध्यान रखेंगे कि आपके पेपर का क्या कोडिंग है, इसको कोड कहा जाता है। यहाँ पर लिखा है कोड ऑफ पेपर, दैट इज पेपर ए, दैट इज कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। राइट, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स दूसरे सब पढ़ाएंगे। राइट, पेपर बी दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट, और उसका जो डिटेल नेम है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। तो ध्यान रखिएगा जो टाइटल ऑफ पेपर है, जो एग्जामिनेशंस में जो आप पेपर का नेम रखते हैं, सब्जेक्ट तो आपका फिजिक्स हो गया, ये ध्यान रखिएगा। ब्लंडर मिस्टेक आप लोग करते हैं एग्जामिनेशंस में आंसर शीट पे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर फिजिक्स ये आपका सब्जेक्ट है, और जो आपका पेपर का जो नाम है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट विद इन ब्रैकेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। राइट, तो ये सब आप लोग एक्सपर्ट हैं कि आपका पेपर कितने का है। टोटल तो 40 मार्क्स का होता है। राइट, जिसमें से एक्सटर्नल जो पेपर होता है वो 30 मार्क्स होता है, और इंटरनल हम लोग के जो प्रोवाइड करते हैं दैट इज 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स इंटरनल और 30 मार्क्स आपका जो थ्योरी पेपर होता है दैट इज टोटल 40 मार्क्स। राइट, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट है पेपर बी है, जो आप लोगों ने टाइम टेबल में इवन देख रखे होंगे, वो मैं डील करूंगा, वो मैं आपको टीच करूंगा। पेपर सी है, आई होप कि पेपर ए डॉक्टर बलदेव सर टीच करेंगे जहाँ तक मेरे को नॉलेज है। पहले ये दोनों पेपर ए एंड सी डॉक्टर मनोज सर डील कर रहे थे, टीच कर रहे थे। राइट, तो आई होप कि ये पेपर शायद डॉक्टर बलदेव सर टीच करेंगे, बट न्यूक्लियर एंड रेडिएशन फिजिक्स स्टिल डॉक्टर मनोज सर के पास है। राइट, तो यहाँ पर ये सारी चीजें तो आपको मालूम है, 3 घंटे का पेपर होता है, इस पर मैं टाइम नहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ।
मेरे को यहाँ पर ये बताना था कि आपको एक तो सब्जेक्ट ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं अभी राइट नाउ दैट इज फिजिक्स एंड कोड ऑफ दैट पेपर, फिजिक्स का जो पेपर का जो कोड है वो क्या है, पेपर बी है, राइट। पेपर बी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी नहीं है, किसी स्ट्रीम में फर्स्ट सेकंड थर्ड भी रहता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पेपर बी है इलेक्ट्रॉनिक्स और पेपर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट और उसका डिटेल नेम है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। तो सेम नेक्स्ट सेमेस्टर में रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंडेंस मैटर फिजिक्स फर्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट है एंड न्यूक्लियर एंड रेडिएशन फिजिक्स है, राइट। पेपर के तीनों पेपर के नाम है। नेक्स्ट सेमेस्टर में भी पेपर ए हो जाएगा कंडेंस मैटर फिजिक्स सेकंड, दैट मींस कि इसके आगे हम उसका पार्ट पढ़ेंगे। पेपर बी इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड हो जाएगा और पेपर सी न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स एज इट इज रहना है, इसमें फर्स्ट सेकंड ऑप्शन नहीं है, बट इसी का एडवांस जो टॉपिक रहेंगे वो सेमेस्टर 6 में आप स्टडी करेंगे, राइट। तो आप सेमेस्टर 6 का भी एज इट इज ध्यान रखेंगे कि जस्ट वहां पर नेम चेंज हो जाने हैं। अभी आप कह सकते हो कि सर ये जो इसका एक्सप्लेनेशन है ये भी रहेगा क्या, तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, बट इसकी में मेंशन नहीं है तो जरूरत नहीं है आपने को मेंशन करने की नेक्स्ट सेमेस्टर। बट आपको 5th सेमेस्टर में ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि यू आर स्टडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। द टाइटल ऑफ पेपर इज इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट, electronics and solid state devices, paper B, that is the code. तो नेक्स्ट हम सिलेबस की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो ये तो जस्ट कंडेंस मैटर फिजिक्स का सिलेबस है। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये आपका सिलेबस है। जब इसको मैं इवन और भी थोड़ा सा जूम इन करूंगा तब आप इसको आप स्क्रीनशॉट स्क्रीन से ले सकते हैं, आपके रिकॉर्ड में रहेगा, नहीं तो पंजाब यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इवन में जब आप लोग सभी लोग गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लेंगे तो मैं वहां पर पीडीएफ फाइल जो भी बना रखे हैं इस सेमेस्टर का सिलेबस आपको इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का उस पर अवेलेबल रहेगा, वहां से भी आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये जो कोड हो गया पेपर बी, राइट, ये आपका बीएससी नॉन मेडिकल सेमेस्टर 5th थर्ड ईयर, राइट। कोड हो गया पेपर बी, सब्जेक्ट आपका फिजिक्स था और जो टाइटल ऑफ पेपर है या फिर जो आप पेपर का नाम कह सकते हो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। वही वहां पर हमने डिस्कस किए थे कि 30 नंबर का एक्सटर्नल होगा, इंटरनल 10 मार्क्स का होगा, टोटल आपका 40 मार्क्स का। पेपर आपका 3 आवर्स का होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 आवर में पेपर कंप्लीट कर लो, राइट। तो अब हम पहुंचते हैं, बेटे म्यूट रखिए आप लोग, लास्ट में आपको मैं टाइम प्रोवाइड करूंगा, आप लोग डिस्कस कर सकते हैं मेरे से कोई भी अगर। हाँ जी, ये आपने सजेशन दिए हैं चैटिंग में, ठीक है। तो स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो रहा है सिलेबस का सेक्शन ए पार्ट। तो केवल हमें सिलेबस से ही मतलब है यहाँ पर, जो कि सेक्शन ए का भी हम बहुत रिविजन करते हैं। मेरे पास फाइनल ईयर में एक सिंगल पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट, राइट। तो सेक्शन ए का जो सिलेबस है बहुत ही इजी, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स में आप 30 आउट ऑफ 30 ले सकते हो, 30 आउट ऑफ 30। और प्लस ये भी कह दूं कि जो अच्छे से इस बार असाइनमेंट, यानी कि असाइनमेंट मेरा उस टाइप का नहीं रहता है, प्रेजेंटेशन भी नहीं रहता है और हार्ड कॉपी भी नहीं रहता है, इस बार प्रोजेक्ट रहेगा आपका फाइनल ईयर में। आप अपने सीनियर से आपको मालूम ही होगा, तो
प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स में सबमिट कराता हूँ, तो जो प्रोजेक्ट स्टूडेंट सबमिट करेंगे उनको मैं 10/10 दूंगा और जो प्रेजेंटेशन इसका प्रोजेक्ट का देंगे। राइट, मैं पहले ही कह देता हूँ कि आप 40 आउट ऑफ 40 इलेक्ट्रॉनिक्स में गेन कर सकते हो। दैट डिपेंड्स अपॉन यू। ऐसा नहीं कि आपने एग्जाम में गए पूरी सीट सबमिट करके आ गए और मैं आपको 40 में 40 दे दिया, है ना। ये तो गारंटी है मेरे तरफ से। जो स्टूडेंट प्रोजेक्ट सबमिट करेगा उसको जो मैं प्रोजेक्ट असाइन करूंगा इधर ग्रुप में, या फिर इंडिविजुअल कोई चाहेगा उसको मैं इंडिविजुअल भी प्रोजेक्ट सबमिट करूंगा। अगर ग्रुप में जाएगा तो ग्रुप में, अगर मेजर प्रोजेक्ट होगा तो ग्रुप में बना सकते हो, माइनर प्रोजेक्ट अगर आप इंटरेस्टेड हो, इंडिविजुअल इंटरेस्टेड हो तो आप इंडिविजुअल बना सकते हो। राइट, तो उसको ये गारंटी है कि ये 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा। राइट, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, है ना। उसमें मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो थ्योरी से रिलेटेड है, तो थ्योरी का पार्ट ये आप पे डिपेंड करता है कि कितने अच्छे से आप इन टॉपिक्स को पढ़ के और पेपर में कितने अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को। राइट, तो एक बार मैं इन बिटवीन जरा यहाँ पार्टिसिपेंट्स को मैं चेक कर लूँ। राइट, सो दैट कि मीटिंग रिकॉर्ड तो हो ही रही है तो उसमें अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाएगी। ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से इसमें प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन किए हो ग्रुप में। गुरुमुख जी आप देखो इसमें ऑडियो में भी आपके इश्यू आ रहा होगा, इमीडिएटली आपने अभी कनेक्ट किया हमें। राइट, तो ठीक है जी, हम लोग सिलेबस के फर्स्ट पार्ट के सेक्शन ए पे आ गए। तो जैसे कि आपको मालूम है कि दो सेक्शन में या दो पार्ट में आपके सिलेबस करते हैं। तो फर्स्ट जो मिड सेमेस्टर टेस्ट रहता है जिसमें कि हम लोग फर्स्ट पार्ट आपसे पूछते हैं, है ना। सेकंड मिड सेमेस्टर तो होता नहीं है, कभी कभार अगर मान लीजिए कि पूरा सिलेबस हो गया तो पूरा भी पूछा जा सकता है। राइट, तो अभी हम लोग ये फर्स्ट पार्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे और ये इतना इजी है, आप लोग इवन कई सारे स्टूडेंट जो पहले से ही सीरियस हैं पढ़ने में, वो सिलेबस को चेकआउट किया हमने, बहुत ईजी है। अब देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट ये टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज सोर्सेस। मतलब जो भी आज तक आपने पढ़ रखे हैं करंट के बारे में, वो सारा जो डिटेलिंग है वो आपके माइंड में रिकॉल हो जाना चाहिए। उसकी करंट के रिगार्डिंग सारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। राइट, ये आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मैं कोई अभी पार्टिकुलर टॉपिक लेकर के डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ। सेक्शन ए में ही हम बॉर्डर करेंगे, सिलेबस को तो एक बार मैं डिस्कस करूंगा, बट कोई टॉपिक आज डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि मीटिंग को लीव करके या फिर ये कह सकते हैं कि आप मोबाइल पे ज्वाइन कर लिए और मोबाइल को साइड कर दिए, ये आप अपने आप से धोखा करेंगे। मेरा कोई इसमें नुकसान नहीं होगा, जो नुकसान होगा वो आपका नुकसान होगा। राइट, मैं हमेशा कहता रहा हूँ और ऑनलाइन क्लासेस में भी मैं आपको बॉदर करूंगा। राइट, या फिर आप ग्रुप में इसमें चैटिंग का भी ऑप्शन रहता है, आप इंडिविजुअल प्राइवेट आप एक दूसरे से चैटिंग कर सकते हैं, बट तो बहुत ही डेंजरस चीजें हैं, तो उस चीज को आप अवॉइड करो, क्योंकि आपके पास एक साल रह गया है, लास्ट फाइनल ईयर में हो। इसी एक साल से में आप अपनी लाइफ को बना सकते हो कि आगे क्या करना है और कैसे करना है। 2 साल तो आपके टाइम गए जैसे तैसे, और ये इतना क्रूशियल टाइम है, इवन क्रूशियल टाइम के बीच में भी आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप अपने लाइफ को इतना बेटर कर सकते हो इन फ्यूचर के लिए। मतलब एक मॉडल क्रिएट कर सकते हो, है ना, एक आइडियल बन सकते हो दूसरे के लिए इस लॉकडाउन पीरियड में, इस क्रूशियल टाइम में, पैंडेमिक टाइम में। राइट, तो बैक टू आवर सिलेबस पोर्शंस, कॉन्सेप्ट ऑफ करंट। तो मैं यहाँ पर सभी को देखो, अब कल तो मैं एक टॉपिक डिस्कस करूंगा ही, तो मैं बॉदर कर दूं। इवन मैं पहले भी आप लोग को बॉदर कर चुका हूँ, कई सारे मेरे बहुत ही क्लोज स्टूडेंट हैं और जो कि सिंसियर हैं, क्लोज इन द सेंस की मतलब बॉदरेशन, जो क्वेश्चंस मेरे से पूछते हैं रहते हैं और बॉदर करते रहते हैं, कोई चीज नहीं समझ में आता है तो उनको मैं क्लोज या फिर सिंसियर स्टूडेंट बोलता हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सिंसियर बने लाइफ में, अपने लिए, खुद के लिए, दूसरे के लिए भी। राइट, तो जो भी टॉपिक आप यहाँ पर देख रहे हैं उसके बारे में अगर आपने पहले सुन रखे हैं, पढ़ रखे हैं, तो उसकी स्टडी मटेरियल फाइंड आउट कीजिए जहाँ भी है, जैसे भी है, और उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। जितने अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं उसको रिवाइज कर लीजिए।
उसको एक प्रॉपर नोट बना लीजिए अगर ये आप 30 आउट ऑफ 30 लाना चाहते हैं, राइट। इसके लिए तो आप टेंशन फ्री रहिए, आप प्रोजेक्ट बनाइए, प्रेजेंटेशन दीजिए, नो डाउट आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और फाइनल ईयर में और अच्छे हो जाएंगे, राइट। तो कॉन्सेप्ट किसका किसका बताना है हमें, करंट का एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और वोल्टेज का भी, और साथ ही साथ वोल्टेज सोर्सेस एंड करंट सोर्सेस। करंट क्या होता है भाई, वोल्टेज क्या होता है, करंट सोर्स क्या होता है, वोल्टेज सोर्स क्या होता है, इसके बारे में, राइट। आप लोग टाइम बॉदर कर दीजिएगा, कभी कभी ऑनलाइन मेरे को टाइम डिस्प्ले नहीं होगा यहाँ पर स्क्रीन पे, बट ये लिमिट इसका शायद है, यू आर स्क्रीन शेयरिंग एंड टाइम मेरा कितना हो गया, 39 मिनट हो गया। मे बी ये 40 मिनट पे लेक्चर ओवर भी हो सकता है, तो आप लोग को दोबारा ज्वाइन करना है क्योंकि हमारा मीटिंग चलेगा 1 बजे तक। अगर इसने परमिट कर रखा, कल ऐसे जून की तरफ से हमें गिफ्ट मिला था कि आप अगर लेक्चर शेड्यूल करते हैं तो टाइम लिमिट आपको हटा दिया जाएगा, 40 मिनट के बदले आप जितनी मर्जी लेक्चर लगाएं। तो कल सेकंड ईयर का मैं लेक्चर लगा रहा था तो उसमें हमें ये गिफ्ट मिला है। तो ये अभी एक विद इन 30 सेकेंड्स में अगर नहीं लेफ्ट हो तो बहुत ही अच्छी, वेल एंड गुड है। अगर लेफ्ट हो जाए, मीटिंग लेफ्ट हो जाए तो दोबारा आप कनेक्ट करेंगे, जितना भी कनेक्ट होगा, ठीक है। अभी तो हम चेक कर ही रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोग को लग रहा है कि ये तो सर हमने पढ़ रखे हैं, दैट इज पीएन जंक्शन, राइट। अब देखो, मैं ऐसा नहीं कि यहाँ पर पीएन जंक्शन को हमने बोल दिया कि अरे 12वीं में तो आपने पढ़ रखे हैं जी, क्यों जरूरत है। अब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला है कि मैं अपने तरीके से इसको पीएन जंक्शन को बहुत ही 2-3 लेक्चर में मैं समझाऊं, और आपको समझना है, जिसको समझना है उसको। देखो, पढ़ाने और पढ़ने में ये फोर्स नहीं हो सकता, ये अपना अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट है कि आप पढ़ना चाहते हो या नहीं पढ़ना चाहते हो। ये आपका इंटरेस्ट है कि यहाँ पर आप 40 स्टूडेंट्स जितने भी हैं उसमें से आप कनेक्ट कर रखें। दैट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। आज पूरी वर्ल्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्टडी कर रही है, और इवन जो टीच कर सकते हैं वो टीच कर रहे हैं, राइट। तो ये बेटर प्लेटफॉर्म है, नो डाउट, इस टाइम के लिए, और इसके अलावा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे पास, राइट। तो मैं साथ में भी सर मैसेज तो आया था कि लेफ्ट नहीं हो गया होगा, ठीक है, वेरी गुड। मैसेज आप लोग के पास आ गया, मेरे पास कोई ऐसे मैसेज नहीं आया, बट 41 मिनट हो चुका, लेफ्ट नहीं हुआ, तो इसका मतलब है लेफ्ट नहीं होगा मीटिंग। बहुत अच्छी बात है कि कंटिन्यूएशन में हम लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे, ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुके थे, उधर 10 मिनट्स लेट कर चुके थे, राइट। तो देखो जी, पीएन जंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बैसिंग ऑफ डायोड, राइट। डायोड को किस तरह से हम बैस कर सकते हैं, किस तरह से उसका कनेक्शन कर सकते हैं, और ये आप लोग आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जस्ट यहाँ पर वोल्टेज और करंट के यूनिट्स को, पोटेंशियल्स और करंट के यूनिट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है। बहुत ही इमरजेंसी में सर मुझे आवाज कट के आ रही है, मैं क्या करूँ। कोई इशू नहीं है, आप गूगल क्लासरूम पे इसको आप सुन लीजिएगा, रिकॉर्ड हो रहा लेक्चर, राइट। आई होप रिकॉर्ड हो गया, मैं चेक भी कर लूँ कहीं कल जैसे ना हो जाए। स्टॉप रिकॉर्डिंग आ रहा ऑप्शन, और यहाँ भी शो हो गया, कोई इशू नहीं है। आप लोग किसी को अगर साउंड प्रॉपर नहीं आ रहा तो कोई बॉदरेशन नहीं है, ये साउंड प्रॉपर मेरे पास रिकॉर्ड हो रहा है सिस्टम में, और उसको मैं गूगल क्लासरूम पे पोस्ट करूंगा, तो आप सुन लीजिएगा उसको, जो काम का हो उसमें सुन लीजिएगा, राइट। तो बहुत ही फास्ट हम विद इन 15 मिनट्स अभी हम टाइम लेंगे आपका, क्योंकि 5 मिनट उधर भी हमने खराब किए थे। आप लोग प्लीज ज़्यादा ये ओके सर थैंक यू वेलकम ना करें मैसेज, तो दैट मैं डिस्टर्ब होता हूँ। बहुत ही रियल केस में एक चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करें, राइट। आज फर्स्ट डे है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, फर्स्ट डे ऐसे आप बॉदर कर सकते हैं, बट मेन जब लेक्चर चले तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, राइट, सो दैट कि हम लोग टाइम अपने सिलेबस पे, स्टडी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, राइट। हाँ जी, फुल लेक्चर ही सेंड करेंगे, फुल लेक्चर जब रिकॉर्ड होगा तो फुल लेक्चर ही सेंड करेंगे। देखो जी, नेक्स्ट डायोड इक्वेशन है, मैथमेटिकल टर्म है जिससे हम करंट और वोल्टेज को एक्सप्लेन करते हैं बहुत ही सिस्टमैटिक वे में।
मैं दूसरे टीचर को रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ, दूसरे डिपार्टमेंट के टीचर को। मैं अपने फैकल्टी जो है हमारे कलीग्स हैं, डॉक्टर कुलदीप सर और डॉक्टर मनोज सर, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अपने लेक्चर रिकॉर्ड करके और अपने गूगल क्लासरूम पे अपलोड करेंगे। बट बिना रिक्वेस्ट के ही वो लोग ट्राई करेंगे। जो भी हम लोग यहाँ पर टास्क करेंगे वो यूनिफॉर्मिटी रहेगी थोड़े बहुत, है ना। तो देखो जी, नेक्स्ट दैट इज यहाँ पर है ब्रेकडाउन डायोड्स है, और इसी में इसके एग्जांपल है दैट इज जेनर ब्रेकडाउन। ये आप लोग नाम सुन रखे हैं मोस्टली, एवलेंस ब्रेकडाउन, जेनर डायोड। और इसके बाद थोड़ा सा एडवांस रेक्टिफिकेशन टर्म सुन रखे हैं। रेक्टिफिकेशन में हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर्स एंड ब्रिज रेक्टिफायर्स। ब्रिज रेक्टिफायर्स का आपने आई होप की नाम नहीं सुने होंगे, बट सॉरी, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर्स का नाम सुन रखे हैं, पढ़ रखे हैं डिटेलिंग में। बट यहाँ जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स जो पढ़ेंगे ना रेक्टिफिकेशन में, वो बहुत ही एडवांस होगी। मतलब आप इमेजिन नहीं करोगे कि अच्छा इसको कहते हैं हम बीएससी की फिजिक्स, राइट। तो मतलब आप अगर इसका एक टॉपिक एक डेरिवेशन में स्टार्ट करोगे तो 4-5 पेज उसमें चलेगा। उसकी मैथमेटिक्स आप 4-5 पेज पे बता सकते हो, राइट, बहुत ही डिटेलिंग में। तो उसके बाद हमें पढ़ना है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ फिल्टर सर्किट्स। फिल्टर सर्किट स्टडी करेंगे, जिसमें 3 तरह के फिल्टर सर्किट है। एक आरसी सर्किट है, एक एलसी सर्किट है एंड एक पाई फिल्टर्स है, राइट, पाई फिल्टर्स। तो इससे आपको ध्यान आ रहा होगा यहाँ पर आरसी, एलसी एंड पाई फिल्टर्स। आर मीन्स रजिस्टर है, सी कैपेसिटर और एल इंडक्टर है। जो आप प्लस 2 में जो पढ़े थे सीरीज एलसीआर सर्किट, उस टाइप के कॉम्बिनेशंस हैं, राइट, डिफरेंट एलिमेंट सर्किट में लगे हैं। उनकी फिर हमें इफिशियंसी डिस्कस करना है, रिपल फैक्टर डिस्कस करना है, वोल्टेज रेगुलेशन, राइट। ये 3-4 पैरामीटर, इवन इसमें 6 to 7 पैरामीटर्स डिटेलिंग होगी। यहाँ पर नहीं, सिलेबस में जस्ट यहाँ पर नेम है, बट इसको बहुत ही डिटेल में वहाँ पर बहुत रिविजन करना है, राइट। नेक्स्ट थिंग इज वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट्स। ये अगर आपके पास 2 वोल्ट का इनपुट है तो उसको 5 वोल्ट में या फिर 100 वोल्ट में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे उसको, राइट। तो वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट्स। तो जस्ट ये आप अगर आप फर्स्ट सेक्शन 1 का सिलेबस देखो तो आपका इसमें लगेगा कि सर 50% हमें तो इसका कॉन्सेप्ट पहले से मालूम है। अगर हम इसको एक बार पहले से रिवाइज कर लें तो इवन मैं कल जस्ट इसका मैं टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करूंगा इस पे कॉन्सेप्ट का करंट पे, सो दैट कि बाकी टाइम आपको जो नेक्स्ट वीक में जो मेरी नेक्स्ट फ्राइडे को जो लेक्चर लगेगा तब तक आपको 1 वीक टाइम मिल जाना है और आप उसको बेसिक रिवाइज कर लोगे। इन बिटवीन मैं आपसे कांटेक्ट में रहूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, सो दैट कि आप इवन क्लासरूम पे कुछ स्टडी मटेरियल भी आपको पहले से कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सो दैट कि आप उसको पढ़ के रखें और अच्छे से आपको समझ में आ सकते हैं टॉपिक। अब देखिए सेक्शन बी में जो है अपने टॉपिक्स है, मैं 1:05 पे 1:05 पे मैं लेक्चर ओवर कर दूंगा, राइट। इवन 1:10 तक मेरी ये रिकॉर्डिंग तो ऑफ कर दूंगा जैसे ही मैं मीटिंग क्लोज करूंगा, बट ऑन रहेगा जूम 1:10 तक। तो देखो उसके बाद हमें पढ़ना है जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो प्लस 2 में भी इवन आप ट्रांजिस्टर पढ़े थे, राइट, बीजेटी बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो मैं ऐसा नहीं कहने जा रहा हूँ कि आपने पढ़े थे तो इसलिए बस यहाँ पर कंप्लीट हो गया, बट ये ध्यान रखिएगा कि मैं आज फर्स्ट पे ही सारे टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, है ना। आप कहेंगे नहीं कि सर आप ये टॉपिक नहीं हुआ, तो आप बहुत ही क्यूरियस रहें, सीरियस रहें अपने लिए, सर के लिए नहीं। तो जंक्शन ट्रांजिस्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, ट्रांजिस्टर की स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, वर्किंग डिस्कस करेंगे, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट करेंट्स इन ट्रांजिस्टर्स, साइन कन्वेंशंस, ट्रांजिस्टर का साइन कन्वेंशंस, एम्पलीफाइंग एक्शन, ट्रांजिस्टर किस तरह से एम्पलीफाई करता है सिग्नल को, राइट, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर एंड देयर कंपैरिजन। अब देखो जी, ये भी टॉपिक आपने ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन एक तो कोई ना कोई पढ़ रखे होंगे, नाम आपने तीनों सुन रखे हैं, कॉमन बेस, कॉमन कमीटर, कॉमन कलेक्टर। तो यहाँ पर हमें जो कॉन्फ़िगरेशंस डिस्कस करने हैं वो 2 डिस्कस करने हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस एंड कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, बट
मेन दो प्रैक्टिकल वे में यूज किया जाता है, उसको जब टॉपिक डिस्कस करेंगे तब बॉदर करेंगे ज्यादातर, राइट। उसके बाद स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑपरेशन ऑफ एफईटी, जेफेट, मॉसफेट। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आप 5th सेमेस्टर में नेक्स्ट 2 मंथ हम लोग ऑनलाइन लेक्चर लगाएंगे, इवन 3 मंथ लेक्चर लगाएंगे ऑनलाइन। सिलेबस नहीं हुआ तो क्योंकि मेरे को वीक में 2 लेक्चर लगने हैं, ऐसे भी मेरे 2 ही लेक्चर रहते थे, है ना। तो ऑनलाइन मेरे को ज़्यादा मतलब बेनिफिट मिलेगा, टाइम सफिशिएंट मेरे को मिलेगा कि उस मैसेज को उस प्रॉपर वे में मैं कम्युनिकेट कर सकूँ, अपनी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकूँ। क्योंकि कई तरह के ऑफलाइन क्लासेस में भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, राइट, जो कि आई थिंक ऑनलाइन क्लासेस में मेरे लेक्चर ड्यूरेशन में नहीं है, राइट। तो कोशिश करिएगा आप लोग भी कि उसको प्रॉपर यूटिलाइज कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेन सिलेबस, ये तो आप समझ लीजिए कि आपका बेसिक ही है, जो भी है सेक्शन ए और सेक्शन बी का फर्स्ट पार्ट। जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इन फ्यूचर के लिए और जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना है और अच्छे से समझना है, इवन मेरे को एक टॉपिक समझाने में 3 लेक्चर लग जाएंगे और उसको हम लेक्चर 3 लगाएंगे, कोई इशू नहीं है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, एक तो हमें ट्रांजिस्टर का ही एडवांस वर्जन पढ़ना है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिशन, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिशन एंड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट। तो यहाँ पर एक इसी का एफईटी का ही 2 पार्ट हो गया, एक जेफेट हो गया, एक मॉसफेट हो गया। ये 2 पार्ट इसको डिस्कस करेंगे। इसी में कुछ फिजिकल टर्म्स होते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज एंड इन्हेंसमेंट एंड डिप्लीशन मोड। इस डिवाइसेस के एफईटी के एफईटी 2 तरह के होते हैं, या फिर जेफेट के आप टाइप्स कह सकते हो, इन्हेंसमेंट मोड और डिप्लीशन मोड। इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट या जेफेट और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट और जेफेट, राइट। अब फिर इसका कंपैरिजन क्या है, जेफेट्स का एंड मॉसफेट का कंपैरिजन डिस्कस करेंगे, एंड डिफरेंस इन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड जंक्शन टाइप ट्रांजिस्टर। देखिए यहाँ पर आपने ट्रांजिस्टर पढ़ लिए, ये बीजेटी हो गया, राइट। ये बीजेटी, ये जो पूरा पढ़ेंगे ये सारा बीजेटी के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पर आप एफईटी डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो एफईटी और बीजेटी का डिफरेंस क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में कुछ डिवाइसेस के बारे में, जो कि ये सारी डिवाइसेस आप +2 लेवल पे पढ़ रखे हैं। अब यहाँ पर जैसे कि मैं बात करूँ एक लास्ट एलसीडी के बारे में, इवन एलईडी के बारे में, सोलर सेल के बारे में, फोटो डायोड के बारे में और फोटो कंडक्टिव सेल, ये चारों में से एलसीडी के बारे में ज़्यादा डिटेल में हम बॉदर करेंगे, थोड़ा सा एडवांस, जो कि आपने सुना नहीं। कैसे मतलब हम जाते हैं एटीएम मशीन पे या अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, ऐसे हम टिक करते हैं और टिक हो जाता है, या फिर फिंगर टच करते हैं और वो एक्टिव हो जाती है। तो जो इसके पीछे फिजिक्स है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट एमिटिंग डायोड, सोलर सेल, फोटो डायोड, फोटो कंडक्टिव सेल, किस तरह से हमारे फिंगर को टच करने से कोई भी स्क्रीन वर्क करने लगता है, वो एक्टिव किस तरह से हो जाता है, राइट। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस सेमेस्टर में। तो आप लोग को रेडी हो जाइए मेंटली, फिजिकली, राइट, और मेंटली भी स्ट्रांग रहिए इस टाइम पे, हेल्दी रहिए, पॉजिटिव रहिए, बहुत अच्छे से टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए। टाइम को वेस्ट नहीं करना है ये इस 1 साल में। अगर आप आधे घंटे भी टाइम वेस्ट कर दिए तो साल में आपने समझ लीजिए 365 डेज को आप हाफ कर लीजिए, और फिर कितने डे आपने वेस्ट कर दिए। तो टाइम बहुत ही क्रूशियल है, उस पर आप फोकस करें, टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करें, घर पे पेरेंट्स को हेल्प करें, घर पे हैं तो आप, राइट। तो इसके लिए बुक्स और स्टडी मटेरियल का कोई ज़्यादा वैसे बॉदर तो नहीं करना है, बट यहाँ पर रिकमेंडेड बुक है, टेक्स्ट बुक्स है, ये आप सेंट्रल लाइब्रेरी, इवन अपने डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी पे आप चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट जो रिकमेंडेड बुक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लीनियर सर्किट्स बाय NN भार्गव, DC कुलश्रेष्ठा एंड SC गुप्ता, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स JB गुप्ता, ये कार्य एंड सन्स पब्लिकेशंस का है। और जो थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स, जिसके मित्तल एंड खन्ना पब्लिशर्स का है।
एंड फोर्थ जो रिकमेंडेड है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बाय डी चट्टोपाध्याय एंड पीसी रक्षित, बी साहा एंड एन फुरके। कुछ रेफरेंस बुक यहाँ पर रिकमेंडेड है, आप देख सकते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बाय डीसी ताल, हिमालय पब्लिकेशंस का, ये मार्केट्स वगैरह में अवेलेबल होंगे बुक से, राइट। इवन बुक स्टोर पे अवेलेबल है। तो आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट रहता है, राइट, सो दैट कि आप लोग इन बुक्स को परचेज करें, पढ़ें अगर आपको इंटरेस्ट है। नोट्स बनाएं, अपना एक सेल्फ नोट्स बनाएं और उससे अच्छे से पढ़ें। कहीं भी कोई भी डाउट्स है तो आप सोशल मीडिया पे कम्युनिकेट करें, ईमेल के थ्रू, गूगल क्लासरूम से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं मेरे से, राइट। तो हमारा टाइम कंप्लीट में जा रहा है, तो विद इन 1 मिनट मैं लेक्चर को स्विच ऑफ कर दूंगा, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा। आप नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए आप बने रहेंगे। उसमें आपको अगर कोई डाउट, कोई कंप्लेन, कोई सजेशन अगर होगा तो आप उसमें चैट बॉक्स में पहले आप रिप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर मैं उससे पूछूंगा, फिर अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं, राइट। अंजलि बेटे वीडियो ऑफ करो।